अस्सलाम वालेकुम लर्नर्स, आई होप सब खैरियत से होंगे। देखिए एसपीके के हवाले से कुछ मेन पॉइंट्स हैं, इनके सवालात बार बार आ रहे हैं। एटम, एटॉमिक नंबर, आज का जो टेस्ट 31 मई का हुआ है उसमें भी इनके हवाले से कुछ सवालात आए हैं और अगर ये हमें क्लियर हो जाएंगे तो फिर आई होप हम बेहतर तरीके से टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इनको ज़रा डीपली समझते हैं कि क्या होते हैं, ताकि अगर सवालात आए तो हम क्लियर कर लें। और ऑफन जितने भी अभी टेस्ट हो रहे हैं एसपीके के इनके रिलेटेड सवाल आ रहे हैं। तो शुरू करते हैं। पहला है एटम। जैसे कि आपको पता है एटम क्या है। जो मैटर है, एटम जो है वो नॉन लिविंग थिंग जो होती हैं उनका बुनियादी इकाई है। जैसे लिविंग थिंग्स की बुनियादी जो पार्टिकल है वो सेल है और नॉन लिविंग थिंग्स का एटम है। और आप जैसे हम सब जानते हैं कि एटम के 3 पार्ट्स हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो एटम के जो 3 पार्ट्स हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। एटम के बुनियादी 3 ज़रात हैं। प्रोटॉन, हमारे जेवीटी के क्वेश्चंस में आया था कि प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पे, क्योंकि नाम से ही जाहिर है ये न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। और इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव और न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल होता है। और ये बेसिकली 3 जो है मेन पार्टिकल्स है एटम की। तो ये एटम की एक शक्ल बनाई, आप देखिए जरा। एटम में जो ये गोल दायरा आपको नजर आता है इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इसके बाहर शेल्स होते हैं। ये जो आपके राउंड राउंड है ये शेल्स होते हैं और इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो बेसिकली एटम की 3 पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पर पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव और न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल होते हैं। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस, एटम के न्यूक्लियस में होते हैं और जबकि इलेक्ट्रॉन जो है बाहर शेल्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो अब देखते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास क्या है, एलिमेंट क्या होते हैं और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन इस कॉल्ड एटॉमिक नंबर। एक एटम में जो प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी जो तादाद होती है, उसके जो नंबर होता है वो आपका एटॉमिक नंबर कहलाता है। एक एटम में मौजूद प्रोटॉन की तादाद को, प्रोटॉन के नंबर को एटॉमिक नंबर कहते हैं और इसको डिनोटेड करते हैं Z से। डिनोटेड करते हैं Z से। किसी भी एटम में आपके प्रोटॉन के जो नंबर्स होंगे, प्रोटॉन जो होंगे उसकी जो नंबर्स होंगे वो आपका क्या है, वो आपका एटॉमिक नंबर है और उसको Z से शो करते हैं। अब उसके बाद देखते हैं, अब देखते हैं मास नंबर क्या होता है। मास नंबर क्या होता है? बेसिकली एक एटम में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिलाकर, दोनों की तादाद को मिलाकर जो नंबर हमारे पास आता है उसको मास नंबर कहते हैं। और एक न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होते हैं सेम उसी तादाद पे उसमें न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। यानी अगर आपके एक एटम में 6 प्रोटॉन है तो उसमें न्यूट्रॉन भी 6 होंगे। उन दोनों को मिलाकर जो नंबर आएगा हमारे पास उसको मास नंबर कहते हैं। एटॉमिक नंबर प्रोटॉन्स की तादाद को, जबकि मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को मिलाकर होता है। और मास नंबर को ए से शो करते हैं। मास नंबर को ए से शो करते हैं। Z जैसे हमने कहा था एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिलाकर जो आता है हमारे पास वो मास नंबर होता है। तो ये मास नंबर का फॉर्मूला भी है। इसके बाद है एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट बेसिकली ऐसा चीज होती है जब आपको दो चीजें, जो दो एटम जब रिएक्ट करते हैं, जब दोनों एटम सेम ही चीज के हों, यानी अगर आपके पास 2 कार्बन के एटम हैं और वो कंबाइंड होकर कोई चीज बना रहे हैं तो उसको एलिमेंट बोलते हैं। यानी 2 सेम एटम्स मिलकर कोई चीज बनाए तो उसको एलिमेंट कहते हैं। और मॉलिक्यूल का मतलब है, मॉलिक्यूल जो है वो डिफरेंट एटम, यानी आपके पास पानी देख लीजिए या कोई भी आप एलिमेंट देख लीजिए, कोई भी आप चीज देख लीजिए जिसमें आपके 2 अलग अलग डिफरेंट एटम मिलकर कंबाइन होकर कोई तीसरी चीज बना रहे होते हैं तो उसको मॉलिक्यूल कहते हैं। एलिमेंट में जो है एटम सेम होते हैं और मॉलिक्यूल में जो है एटम डिफरेंट होते हैं, यानी 2 अलग अलग चीजें मिलकर एक चीज बना रही होती है। आई होप आपको क्लियर